हाँ तो नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी विद शिव की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे कक्षा 12वीं में गणित विषय और उसके अंदर 8वीं एक्सरसाइज पढ़ रहे थे अवकलजों के अनुप्रयोग पर आधारित। अवकलजों के अनुप्रयोग में अपने 3 प्रश्नावलियाँ पढ़नी थी, जिसमें एक 8.2 थी वर्धमान और ह्रासमान पे आधारित, 8.3 थी अपनी स्पर्श रेखा और अभिलंब पर आधारित, और अब अपन शुरुआत करते हैं आज 8.5 की। 8.5 जो एक्सरसाइज हैं वो है अपने निम्निष्ट और उच्चिष्ट पर आधारित, यानी क्या निम्निष्ट होता है क्या उच्चिष्ट होता है, उस पर बात करेंगे आज, निम्निष्ट और उच्चिष्ट पर। तो देखिए मैं एक ग्राफ के माध्यम से आपको समझाता हूँ। मैं एक ग्राफ बनाता हूँ, देखो इस हिसाब से एक ग्राफ है कोई भी, यानी एक फलन दे रखा y बराबर fx और उसका मैं ग्राफ बना दूं इस हिसाब से। एक फलन दे रखा है मेरे को y बराबर क्या fx, और इस y बराबर fx का मैंने ग्राफ बनाया, वो इस हिसाब से ग्राफ बना। इस हिसाब से ग्राफ बना तो यहाँ से देखा जाए तो जैसे जैसे अपन ऐसे ऊपर जा रहे हैं, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे y की वैल्यू भी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और यहाँ एक ऐसा बिंदु आ रहा है जहाँ पे क्या होता है, ये मान जो है ये ग्राफ जाके रुक जाता है और उसके बाद में x का मान बढ़ाने पर y का मान क्या होता जाता है, घटता जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बिंदु है ये परिवर्तन बिंदु हुआ कि यहाँ तक तो इसका मान उच्चतम हुआ, उच्चिष्ट हुआ, ऊपर की ओर गया, फिर यहाँ से मान क्या हो गया, नीचे की ओर आ गया। फिर ये ग्राफ यहाँ से नीचे की ओर बढ़ा और एक बिंदु ये आया, यहाँ पे आके ये क्या हो गया, रुक गया ग्राफ। और यहाँ से बाद में जब अपन ने x के मान बढ़ाए तो y का मान फिर से क्या होने लग गया, बढ़ने लग गया। यहाँ तक तो घटा मान, यहाँ से वापस क्या होने लग गया, बढ़ने लग गया। यहाँ आके फिर मान चेंज हुआ, यहाँ से वापस घटने लगा, यहाँ पे आके वापस बढ़ने लगा। तो ये वाले बिंदु हैं जो अपने को, ये 4 बिंदु दिख रहे हैं, यही उच्चिष्ट और निम्निष्ट होते हैं। उच्चिष्ट का मतलब जो उच्च होता है और निम्निष्ट का मतलब जो निम्न होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तो ये वाला बिंदु और एक ये वाला बिंदु, ये तो ऊपर है बिंदु भी जहाँ पे पहाड़ टाइप की संरचना बने, पहाड़ का ऊपरी सिरा होता है, वो क्या होते हैं, उच्चिष्ट होते हैं उसके। और जो ये निचला सिरा है जिस जहाँ पे खाई सीख बनती है, ये वाले क्या होते हैं, इस ग्राफ के निम्निष्ट होते हैं, निचले सिरे होते हैं। अब एक ग्राफ के अंदर या एक फलन के अंदर बहुत सारे उच्चिष्ट और निम्निष्ट हो सकते हैं, परंतु वो उच्चिष्ट जो सबसे ऊपर होता है, वो मान जो सबसे अधिकतम होता है वो कहलाता है निरपेक्ष उच्चिष्ट, और वो जो सबसे कम होता है वो कहलाता है निरपेक्ष निम्निष्ट। तो देखो ये सबसे निम्नतम मान है, मान लो ये x बराबर a पर इस फलन का मान f a आएगा क्योंकि x बराबर यहाँ पे a रखेंगे तो इस फलन का मान f a बन जाएगा। ये x बराबर a जो है ना, ये तो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा निम्निष्ट। ये याद रखना, ये तो क्या कहलाएगा, निम्निष्ट। और इस x बराबर a पे इस फलन का जो मान आएगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा निम्निष्ट मान। वो क्या कहलाएगा, निम्निष्ट मान कहलाएगा। तो 2 बातें अलग अलग है, एक निम्निष्ट और एक निम्निष्ट मान। निम्निष्ट तो कोई बिंदु होता है और निम्निष्ट मान जो होता है वो उस बिंदु पर उस जो दे रखा है उस फलन का मान होता है। दूसरा ये यहाँ पे x बराबर कोई भी मान होगा, मान लो यहाँ पे x बराबर b है और इस x बराबर b पे क्या है, इसका मान उच्चिष्ट है। तो ये जो b है, ये b क्या कहलाता है, ये b कहलाता है उच्चिष्ट। और इस x बराबर b पर इस फलन का मान आएगा क्या, fb, और ये जो fb आएगा ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा उच्चिष्ट मान। तो अपने इस एक्सरसाइज के अंदर वैसे तो उच्चिष्ट और निम्निष्ट की कहानी बहुत डीप होती है, पर अपने यहाँ जो सवाल करने हैं वो इसी आधार पे करने हैं। तो मैं उसी हिसाब से, चलो जिस हिसाब से अपने इस सिलेबस के सवाल हो जाए, 8.5 के सवाल हो जाए।
तो देखना आपको पहले तो निम्निष्ट और उच्चिष्ट होता क्या है इसको समझ लो कि निम्निष्ट तो कोई बिंदु होता है और निम्निष्ट मान उस बिंदु पर उस फलन का मान होता है। ये बातें ध्यान रख लेना। निम्निष्ट और उच्चिष्ट तो कोई बिंदु होगा और उच्चिष्ट मान और निम्निष्ट मान क्या होंगे, उस फलन के मान होंगे जो ये बिंदु रखने पे आएंगे। तो ये निम्निष्ट और उच्चिष्ट अपने को निकालने इस एक्सरसाइज के अंदर। उच्चिष्ट और निम्निष्ट निकालने के सामान्यतः दो तरीके होते हैं। प्रथम अवकलज सिद्धांत से निकाल सकते हैं अपन और द्वितीय अवकलज सिद्धांत से निकाल सकते हैं अपन। पर अपने सिलेबस के अंदर है ज़्यादातर वो सारे के सारे सवाल करने द्वितीय अवकलज सिद्धांत से। मैं लास्ट में प्रथम अवकलज सिद्धांत भी बता दूंगा, पर पेपर के अंदर अपने सिलेबस में से आ जाए कि आप सीधा सा आ जाए कि दिए गए फलन के उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट मान ज्ञात कीजिए यदि कोई हो तो, या ये कहेगा कि इसके उच्चिष्ट और निम्निष्ट ज्ञात कीजिए, तो अपने को द्वितीय अवकलज सिद्धांत ही लगाना है। ये नहीं कि प्रथम अवकलज सिद्धांत से अपन कर देंगे उसको। तो पहले अपन चलते हैं द्वितीय अवकलज सिद्धांत से। कोई भी फलन दे रखा है उसके कैसे तो उच्चिष्ट निकालते हैं, कैसे निम्निष्ट निकालते हैं और कैसे उसके उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान निकालते हैं। मैं इसको अगर गणितीय रूप में लिखूं तो मैं ऐसे कह सकता हूं, कि x बराबर a है, x बराबर a है, वहां पे f(x) जो आएगा, वहां पे f(x) जो आएगा वो क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल आएगा किसके, f(x) के, जहां x बिलोंग टू क्या है, r है। ये ध्यान रखना, ये कहना चाह रहा है कि f(x) का जो मान, f(a) का जो मान आएगा, मतलब इस बिंदु पर उस फलन का जो मान आएगा वो अन्य कोई भी बिंदु रियल नंबर में से, रियल नंबर मतलब माइनस अनंत से अनंत तक कोई भी बिंदु रख दो उसके अंदर, उसके बराबर आ सकता है, पर उससे कभी भी छोटा नहीं आएगा, उससे क्या आएगा, बड़ा आएगा। तो वो वाली कंडीशन क्या कहलाएगी, उच्चिष्ट कहलाएगी। ये a जो है ये क्या कहलाएगा, उच्चिष्ट। कैसे, देखो ये b है, मान लो मैंने b लिखा है तो मैं उच्चिष्ट के लिए यहाँ b लिख दूँ। तो देखना इसको कैसे समझोगे, इसको इस हिसाब से समझो कि x बराबर b पे इसका मान यहाँ पे आ गया। अब हो सकता है ये ग्राफ जो है वो कल को ऐसे चले, ऐसे चल जाए, ग्राफ यहाँ जाए वापिस यहाँ तक जाए ऐसे। तो ये हो सकता है कि इसके दो ऐसे मान हो सकते हैं जहाँ पे f का मान बराबर आ जाए। तो हो सकता है x का इसमें और भी कोई मान हो जाए जो इस fb के बराबर आ जाए, तो वो उच्चिष्ट ही होगा। पर ये कभी भी संभव नहीं है कि इसमें से और कोई मान रखें, यहाँ वाले और कोई मान रखें और उसमें इस फलन का मान क्या आ जाए, उच्चिष्ट आ जाए, ऐसा संभव नहीं है। और अगर x बराबर a पर f a रखेंगे तो वो लेस देन या इक्वल आ सकता है f(x) के, जहाँ से x को अपन रियल नंबर में से कुछ भी रख सकते हैं और वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है निम्निष्ट। तो ये दो बातें थोड़ी सी ध्यान रखना कि b रखने पे fb का मान आएगा ना, वो अधिकतम मान ही आएगा, उसके बराबर आ सकता है कोई अन्य मान रखने से, पर उससे कभी भी छोटा नहीं आएगा। तो ये ध्यान रखना, ये सबसे बड़ी वैल्यू होती है, किसी अन्य वैल्यू के बराबर तो हो सकती है, और ये सबसे न्यूनतम वैल्यू होती है अन्य किसी वैल्यू के। ये ग्राफ अगर यहाँ तक आएगा, अगर ये ग्राफ ये दूसरा जो है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू बराबर तो आ सकती है, परंतु क्या नहीं आ सकती, इससे छोटी नहीं आ सकती fa की वैल्यू। तो ये क्या कहलाएगा, निम्निष्ट। तो ये a और b जो बिंदु है ये उच्चिष्ट और निम्निष्ट बिंदु हैं। इस पे fb और fa जो आएंगे ये उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान है। इनको निकालने का तरीका क्या है, अपन किससे निकालेंगे, अपन निकालेंगे द्वितीय अवकलज सिद्धांत से। किससे निकालेंगे, द्वितीय अवकलज सिद्धांत से। द्वितीय अवकलज सिद्धांत की प्रक्रिया क्या होती है, देखो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, अपने को फलन दे रखा है y बराबर f(x), इसका पहले अपन dy बाई dx निकालेंगे। dy बाई dx मीन्स f(x) निकाल लेंगे। f(x) निकाल लिया। दूसरा काम अपन क्या करेंगे, दूसरा काम ये करेंगे कि जो ये f(x) आया इसको बराबर कर देंगे किसके, 0 के बराबर कर देंगे।
एफ डेस एक्स को 0 से बराबर कर देंगे। तीसरा काम क्या होगा कि यहाँ से एफ डेस एक्स को 0 से बराबर करेंगे तो यहाँ से x के कुछ मान आएंगे। मान लो x का मान x इक्वल टू ए आर आया, जहाँ पे r कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 डॉट 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 r तक कुछ भी, मतलब इस r का मान कुछ भी हो सकता है n तक, क्योंकि x के 2 भी मान आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, 10 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, तो कितने भी मान आ सकते हैं उसके। तो x बराबर ए आर निकालेंगे dy बाई डी एक्स या एफ डेस एक्स को 0 से बराबर करके। चौथा काम अपन क्या करेंगे, चौथा काम करेंगे अपन d2 y अपॉन dx2 निकालेंगे, या ये मान लो कि f डबल डेस x निकालेंगे। अपन क्या निकालेंगे, f डबल डेस x निकालेंगे। पांचवा काम अपन क्या करेंगे कि x बराबर ए आर पर, x बराबर ए आर पर f डबल डेस x निकालेंगे। f डबल डेस x दो तरीके से आ सकता है, x बराबर a पे f डबल डेस x बोल दो चाहे, क्योंकि x की जगह मैं क्या रख दूंगा, ए आर रख दूंगा। तो देखो मैं यहाँ पे रखूँ x f डबल डेस ए आर, दो तरीके से आ सकता है, या तो f डबल डेस ए आर ग्रेटर देन 0 होगा या f डबल डेस r क्या होगा, लेस देन 0 होगा। यदि f डबल डेस ए आर पर ये ग्रेटर देन 0 आ गया, मतलब यहाँ से f डबल डेस ए आर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, तो वो ए आर जो है, ये ए आर जो है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा निम्निष्ठ। ये क्या कहलाएगा, निम्निष्ठ कहलाएगा। और अगर f डबल डेस ए आर पर उसकी वैल्यू माइनस की आ गई, यानी लेस देन 0 आ गई, तो वहाँ पे ये ए आर जो है ये क्या कहलाएगा, ये उच्चिष्ट कहलाएगा। बस इतनी सी बात याद रखनी है। और ये उच्चिष्ट आ गया और ये निम्निष्ठ आ गया। अपने को अगर उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान निकालने हैं, क्या निकालने हो अपने को, उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान निकालने हो तो क्या करते हैं, देखो उच्चिष्ट मान निकालना हो या अपने को क्या निकालना हो, निम्निष्ठ मान निकालना हो, तो इस समय अपने पास में जो ये ए आर आया, जो भी अपन ने मान लिया, उसको अपन क्या कर देंगे, उस फलन के अंदर रख देंगे जो अपने को दे रखा था। एफ एक्स जो y बराबर एफ एक्स ये फलन दे रखा था, y बराबर एफ एक्स, उसके अंदर रख देंगे मान, यानी एफ ए आर की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। वो जितनी भी आएगी वो उसकी उच्चिष्ट आ जाएगी, और यहाँ से निम्निष्ठ आएगी तो उसके अंदर वो ए आर लिख देंगे, तो वो जितना भी मान आएगा वो क्या आ गया, निम्निष्ठ मान आ गया। तो मेन तो इसका करने के ये कंसेप्ट है, ये इसके स्टेप हैं कि आप सबसे पहले जो आपको फलन दे रखा है उसका अवकलन कर लो, अवकलन को 0 के बराबर रख दो, उससे x के जितने भी मान आए उन सारे मानों पे आप क्या करो, f डबल डेस x निकाल के उसको चेक करो, f डबल डेस x को। अगर मान लो ये x बराबर a आया तो f डबल डेस 1 आया, f डबल डेस 1 पे अगर ग्रेटर देन 0 आ गया तो अपन कह देंगे यहाँ से एक जो है ये क्या है, निम्निष्ठ है, और इस एक को अपन इस फलन के अंदर रख देंगे और वहाँ से निम्निष्ठ मान निकाल लेंगे। मान लो ये 2 आया तो अपन यहाँ पे f डबल डेस 2 रख देंगे, 2 पे देख लेंगे कि इसका मान लो लेस देन 0 आ गया, तो अपन कह देंगे कि ये 2 जो है ये उच्चिष्ट है, और इस 2 को इसके अंदर रख के अपन क्या निकाल लेंगे, इसका उच्चिष्ट मान निकाल लेंगे। तो ये सिंपल सा तरीका है उच्चिष्ट और निम्निष्ठ ज्ञात करने का। इस उच्चिष्ट और निम्निष्ठ के इन पदों के आधार पर मैं एक सवाल करता हूँ, उसको आप समझने की कोशिश करना। मैं एक फलन लिखता हूँ, उस फलन को अपन चेक करते हैं कि ये फलन है वो उच्चिष्ट है या निम्निष्ठ है। उच्चिष्ट है तो किस मानों पे उच्चिष्ट है, और निम्निष्ठ है तो किस मानों पे निम्निष्ठ है। तो देखना, मैं एक सवाल लिखता हूँ, एफ एक्स बराबर दे रखा है कितना, मान लो एफ एक्स बराबर दे रखा है 4x की पावर 3x की पावर लिख दो मान लो 4, प्लस लिख दो 4x क्यूब, माइनस लिख दूँ मैं कितना 12x स्क्वेयर, और प्लस क्या लिख दूँ 12 लिख दूँ। मान लो ये अपने को एफ एक्स बराबर ये सवाल दे रखा है, मुझे इसके उच्चिष्ट और निम्निष्ठ निकालने हैं, और उन बिंदुओं पे जहाँ पे उच्चिष्ट और निम्निष्ठ आ जाए वहाँ पे इसके उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान निकालने हैं। तो इस सवाल को ध्यान से समझना, मैं वो सारे के सारे स्टेप फॉलो करता हूँ और उसके आधार पे सवाल करता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूँ, एफ डेस एक्स निकालूँ, क्योंकि पहला स्टेप क्या है, आप एफ डेस एक्स निकाल लो।
एफ डैश एक्स निकालो तो देखो 4 तिये ये 12x की पावर 3 हो जाएगा, प्लस ये 3 चौके 12x हो जाएगा, 12x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये 12 दुए कितना हो जाएगा 24x हो जाएगा, और इस 12 का अवकलन कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। दूसरा स्टेप होता है अपना कि एफ डैश एक्स बराबर 0 करना होता है, तो मैं इसके बराबर में 0 कर देता हूँ, तो 12x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा कितना 12x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस में 24x बराबर कितना हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। यहाँ से मैं 12x कॉमन ले सकता हूँ, 12x कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पे बचेगा कितना x स्क्वायर प्लस यहाँ पे बचेगा कितना x और माइनस यहाँ पे कितना बचेगा 2 बराबर में क्या हो जाएगा 0। मैं यहाँ से इसके फैक्टर कर दूँ तो ये 12x पड़ा, यहाँ से इसके फैक्टर हो जाएंगे देखो कितने, इसके फैक्टर हो जाएंगे -2 और +2 और -1, यानी ये हो जाएंगे इसके फैक्टर x + 2 और हो जाएंगे x - 1 = 0। आप निकाल लेना इसके फैक्टर, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाए और प्लस करने पे या माइनस करने पे x आ जाए, तो -2 + 2 -1 करेंगे तो उससे आ जाएंगे ये गुणनखंड आ जाएंगे। यहाँ से देखा जाए तो x के 3 मान आएंगे, एक तो x को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर 0 आ गया, एक यहाँ से करेंगे तो x का मान -2 आ गया, एक यहाँ से x का मान कितना आ गया 1 आ गया। तो यहाँ से अपने ये हो गया कि एफ डैश एक्स निकाला, इसको 0 के बराबर किया, x के 3 मान आ गए 0 -2 और 1। अब इस पे क्या करते हैं अपन ये निकालते हैं एफ डबल डैश की वैल्यू निकालते हैं। तो इससे पहले मैं क्या निकालूं, इस एफ डैश एक्स का क्या निकालूं, एफ डबल डैश एक्स निकाल लूं। एफ डबल डैश एक्स मतलब द्वितीय कोटि का अवकलन कर दूं इसका अवकलन कर दूंगा तो देखो 12 × 36x हो जाएगा, 36x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से करूँगा तो मैं क्या हो जाएगा 12x स्क्वायर हो जाएगा, 12x स्क्वायर नहीं अवकलन करूँगा तो 12 दुए 24x हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा -24 हो जाएगा। ये भी निकाल दिया। अगला स्टेप ये एफ डबल डैश एक्स भी निकाल दिया। अगला स्टेप है कि अपने को एफ डबल डैश की वैल्यू निकालनी है, इस x के सारे मानों पे निकालनी है। तो मैं वही क्रम से करता हूँ, पहले क्या निकालूँ मैं एफ डबल डैश की वैल्यू 0 पे निकाल लूँ, -2 पे निकाल लूँ और 1 पे निकाल लूँ। तो देखना इसकी वैल्यू अगर मैं यहाँ पे निकालूँ तो क्या आएगी। मुझे पहले मान लो एफ डबल डैश 0 की वैल्यू निकालनी है, मीन्स x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पे अगर एफ डबल डैश निकालूँ, एफ डबल डैश 0 क्या आएगा देखना ध्यान से। यहाँ पे इसका 0 रखूँगा तो ये 0 हो जाएगा पूरा का पूरा, यहाँ पे 0 रखूँगा तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो बचेगा कितना -24 बचेगा। इसका मतलब मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि ये एफ डबल डैश 0 जो है वो लेस देन क्या है 0 के है। मतलब ये कुल मिला के माइनस का आ गया ना, माइनस का आ गया। इसका मतलब ये एफ डबल डैश ए जो आया वो कितना आ गया 0 से क्या आ गया छोटा माइनस का आ गया। इसका मतलब ये जो 0 यानी x का जो मान रखा था ये क्या कहलाएगा उचिष्ट। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि x बराबर 0 उचिष्ट है। यहाँ पे उचिष्ट कौन है, उचिष्ट क्या है x बराबर 0 है। तो पहली बात तो यहाँ से ये पता चल गई कि इस फलन का उचिष्ट कौन है 0 है। अब उचिष्ट 0 है तो उचिष्ट मान निकाल लेते हैं, इसका कितना आएगा। तो इसका उचिष्ट मान निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, अपन काम में लेते हैं समीकरण 1 को। समीकरण 1 मान लो मैं इसको लिख दूं तो, या ऐसा मान लो कि इसमें मैं किस में रख दूं मान fx में, fx में मान रख के निकालते हैं। तो देखना मैं fx में मान रखता हूं और x की जगह क्या रखता हूं 0 रखता हूं। तो यहाँ से 0 रखा किसमें, इसमें रखना पड़ेगा क्योंकि fx में रख के करते हैं। यहाँ 0 रखा तो 0, यहाँ x 0 रखा तो 0, यहाँ 0 रखा तो 0, तो कितना आ गया 12 आ गया मान। तो इसका निम्निष्ट मान उचिष्ट मान कितना आ गया अपने पास में, उचिष्ट मान आ गया 12 और उचिष्ट कितना आ गया अपने पास में 0 आ गया। ठीक है, इसी हिसाब से अपन ये दो और बिंदु है ये भी निकालते हैं। तो इनको भी देखो किस हिसाब से निकालते हैं अपन, वही सेम है कि यहाँ पे x बराबर a पर अपन ने ये निकाल लिया, x बराबर 0 पे अब की बार किस पे निकाल लेंगे,
अब की बार निकाल लेंगे अपन x बराबर -2 पे निकाल लेंगे। तो यहाँ से वो सेम ही बात में लिखो यहाँ पे कि x बराबर कितने पे, x बराबर -2 पर, x बराबर -2 पर क्या चेक करूँ मैं, x बराबर -2 पे f डबल डैश x का चिन्ह चेक करूँ मैं। तो मैं यहाँ से लिख दूँ f डबल डैश -2 इक्वल टू तो मैं क्या लिखूँ, सीधा सा यहाँ से चिन्ह चेक कर लेंगे, ग्रेटर देन या लेस देन लगाना है अपने को। तो यहाँ से -2 रखूँ तो देखो रफ में रख के कर लेते हैं, भले उसमें रख के कर लो, मैं रफ कॉपी में रख के कर लेता हूँ। तो देखो ये 36 -2 इसका मतलब -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, प्लस यहाँ से 24 और यहाँ पे -2 आ जाएगा और ये -24 है ही। इसकी अगर वैल्यू निकालूँ तो देखो 36 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 6 जा 24 और 4 3 जा 12 और 2 कितने हो गए 14, है ना। हाँ, माइनस ये कितने हो गए 24 2 जा 48 और माइनस के कितने हो गए ये 24, माइनस के 24। तो ये 144 माइनस ये कितने हो जाएंगे 8 और 4 हो गए कितने 12 और 4 2 6 और 1 कितने हो गए 7। इसको इसमें से माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा देखो 2 और ये 7, लगभग कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। मल्टीप्लाई या इसको एक बार चेक कर लेना, मेरे हिसाब से 72 आ जाएगा, 72 आ जाएगा। इसका मतलब मान कितना ही आए उससे अपने को इससे लेना देना नहीं है, अपने को यहाँ से इसके चिन्ह का चेक करना है कि चिन्ह माइनस का आ रहा है या प्लस का। ये यहाँ से प्लस का आ गया, इसका मतलब ये f डबल डैश -2 है, ये क्या आ गया ग्रेटर देन 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर -2 है ना, ये क्या है ये निम्निष्ठ है, क्योंकि ये अपन ने यहाँ पे लिखा हुआ देखा था कि अगर f डबल डैश AR ग्रेटर देन 0 आ जाए तो वो जो बिंदु होता है वो क्या कहलाता है निम्निष्ठ कहलाता है। और अपन x बराबर -2 पर क्या निकाल लेते हैं निम्निष्ठ मान निकाल लेते हैं। निम्निष्ठ मान क्या होगा इसका देखना, निम्निष्ठ मान इस x में रख के निकालते हैं। तो इसमें -2 रखता हूं तो देखना यहाँ पे -2 रख दूं तो देखो -2 की पावर 4 कितनी हो जाएगी 3 इंटू -2 की पावर 4 कितनी हो जाएगी -2 की पावर 4 हो जाएगी 16, किसकी प्लस की 16 हो जाएगी, और फिर हो जाएगी प्लस 4 इंटू -2 की पावर 3, -2 की पावर 3 कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी, किसकी माइनस की, और ये माइनस के 12 और x स्क्वायर मीन्स माइनस की पावर -2 तो कितनी हो जाएगी ये 4 हो जाएगी, और प्लस के कितने अपने पास में 12। यहाँ से निकालो तो 16 3 48 हो गए, 8 चौके ये माइनस के 32 हो गए, माइनस के 12 चौके कितने हो गए ये 48 और ये कितने हो गए 12। तो इनको यहाँ से देखा जाए तो देखो ये 48 से 48 तो कट गए और 32 में से ये 12 अगर घटा दूँ तो ये कितना आ जाएगा शायद 20 आ जाएगा ना, हाँ माइनस के 20 आ गए। तो फिर यहाँ से क्या हुआ अपने निम्निष्ठ बिंदु कितना आया -2 और निम्निष्ठ मान कितना आ गया इस पे माइनस के 20 आ गए। कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ हो तो उसको आप चेक कर लीजिएगा, बाकी यहाँ से निम्निष्ठ मान कितना आ गया -20 आ गया। वही एक बिंदु और बच गया अपने, कौन सा एक बच गया, तो मैं x बराबर 1 पर चेक कर लेता हूँ कि f डबल डैश 1 कितना आएगा। f डबल डैश 1 देख लो कितना आएगा, यहाँ 1 रखा तो 36, यहाँ 1 रखा तो 24 और ये माइनस के 24, ये दोनों कट जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, 36 एकम 36 कितना बच जाएगा 36। इसका मतलब ये भी ग्रेटर देन क्या आ गया 0 आ गया, ये ग्रेटर देन 0 आ गया। इसका मतलब x बराबर 1 जो है ये भी क्या है यहाँ पे, ये भी क्या है इसका निम्निष्ठ है। क्यों, क्योंकि एक फलन के अंदर कितने भी निम्निष्ठ आ सकते हैं ना, तो ये भी x बराबर 1 क्या है निम्निष्ठ है। और निम्निष्ठ मान आएगा कितना, तो निम्निष्ठ मान कितना आएगा तो उसका मान अपन उस फलन के अंदर उस बिंदु को रख के निकालेंगे। यहाँ रखेंगे तो 1 तो 3 और 4 ये 7 और ये माइनस के 12 मैं लिख देता हूँ यहाँ पे देखो 3 प्लस ये कितने 7 माइनस 12 और प्लस के 12, ये कट जाएंगे 4 और 3 कितने हो जाएंगे 7 हो जाएंगे।
तो इसका निम्निष्ट मान जो आएगा वो कितना आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा। तो ये इस हिसाब से अपना एक सिंपल सा सवाल था कि एक अपने को सीधा सा फलन दे दे, उस फलन का किस हिसाब से तो अपन उच्चिष्ट निकालते हैं, किस हिसाब से निम्निष्ट निकालते हैं और किस हिसाब से उनके उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान निकालते हैं। मैं आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आए होंगे। आप प्रैक्टिस करना, वो 5 स्टेप है उनको दिमाग में रखना कि सबसे पहले अपने को क्या करना है। सबसे पहले एफ डेस एक्स निकालना है, एफ डेस एक्स को 0 के बराबर करना है, एक्स के जितने भी मान आए वो मान निकालने हैं, एफ डबल डेस एक्स निकालना है, एफ डबल डेस एक्स में उस एक्स के मान रखने हैं, उस एक्स के मान पे चेक करना है कि एफ डबल डेस एक्स का चिन्ह कैसा आता है। यदि एफ डबल डेस एक्स का चिन्ह माइनस का आता है, इसका मतलब वो जो एक्स का मान रखा था वो क्या कहलाएगा, उच्चिष्ट। और अगर उस एक्स के मान पे उसका फलन का चिन्ह प्लस का आ रहा है एफ डबल डेस एक्स का, तो वो वाला बिंदु क्या कहलाएगा, उसका निम्निष्ट कहलाएगा। और अगला स्टेप याद रखना है कि उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान निकालने के लिए अपने पास जो वो बिंदु आए उच्चिष्ट और निम्निष्ट, उनको सीधा उस फलन के अंदर रख दो, अपने पास में क्या आ जाएंगे, उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान आ जाएंगे। ये सिंपल सा सवाल। एक थोड़ा सा अलग टाइप का और सवाल आ जाए इसी के अंदर ही, तो क्या करें फिर। देखो अपने किताब के अंदर सवाल है आरबीएससी की बुक के अंदर, आप बताओगे वो सवाल ही करेंगे अपन, सारे सवाल तो करेंगे नहीं, पर उससे रिलेटेड जितने भी सवाल हैं उनको मैं एक बार यहाँ पे करवा देता हूँ। तो एक ऐसा सवाल आ जाए जैसा अभी मैं लिख रहा हूँ आपके सामने। मान लो आपको क्या दे दे वो सवाल के अंदर ऐसे दे दें कि एक आपको फलन दे दिया एफ एक्स, एक फलन दे दिया एफ एक्स फलन लिखता हूँ, देखो ये दे दिया एफ एक्स बराबर में, मान लो आपको एक फलन दे दिया x और क्या दे दिया 5 माइनस एक्स। सिंपल सा एक छोटा सा फलन दे दिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स 5 माइनस एक्स। इसके अपने को क्या निकालने, इसके निकालने उच्चिष्ट और निम्निष्ट, और उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान निकालने इसके। हाँ तो देखो अपने को क्या करना होता है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि अपने को एफ डेस एक्स निकाल लेना होता है। तो निकाल लो भैया एफ डेस एक्स। एफ डेस एक्स निकालने के लिए इस फलन को मैं थोड़ा सा सही करके लिख दूं, अंदर इसकी मल्टीप्लाई करवा दूं, तो इसकी मल्टीप्लाई से ये आएगा 5x माइनस का एक्स स्क्वेयर, सही है। अंदर मल्टीप्लाई करा दो तो आ जाएगा 5x माइनस एक्स स्क्वेयर। इसका अगर एफ डेस एक्स निकाल दो, अवकलन कर दूं मैं, तो क्या आएगा देखना, इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा 5, क्योंकि 5x का 5 हो जाएगा, माइनस इसका कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा इतना। दूसरा स्टेप अपने पास में क्या होता है, दूसरा स्टेप ये होता है कि अपने को क्या करना होता है, एफ डेस एक्स को 0 के बराबर करना होता है, सिंपल। तो फिर कर दो भाई, ये एफ डेस एक्स आया 5 माइनस 2x, इसको किसके बराबर कर दिया, 0 के बराबर कर दिया। इसको 0 के बराबर कर दिया तो यहाँ से x का अगर मैं मान निकालूं तो x का मान ये उधर चला जाएगा, प्लस का 2x हो जाएगा, वो 5, तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। x का मान आ गया 5/2। अब इस x के मान को अपन क्या करते हैं, इस x के मान को पहले करने से पहले एफ डबल डेस x निकाल लेते हैं, क्योंकि अगला जो काम होता है वो अपना क्या निकालने का होता है, एफ डबल डेस x निकालने का होता है। वैसे तो ये जो स्टेप है x वाला, ये 4 नंबर स्टेप था, ये 5वां स्टेप था, 1 2 ये 3 नंबर स्टेप था और ये 4था स्टेप था। एफ डबल डेस x जो निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, जो एफ डेस x आया उसका एक बार और अवकलन कर दो, तो इसका तो अवकलन 0 हो जाएगा, और इस माइनस 2x का कितना हो जाएगा, -2 आ जाएगा। इसके अंदर तो भाई x आया ही नहीं। अगला काम क्या होता है अपना, 5वां जो काम होता है वो अपने पास में क्या होता है, 5वां ये काम होता है अपने पास में कि अपन इस मान को इस फलन के अंदर रखते हैं एफ डबल डेस एक्स में, और चेक करते हैं उसका कि ये ना चिन्ह कैसा आ रहा है, प्लस का या माइनस का। कर लो, देखो मैं क्या करूं, x बराबर 5/2 पर मैं एफ डबल डेस एक्स 5/2 निकालता हूं। तो मैं देखो एफ डबल डेस एक्स 5/2 निकालूं तो यहाँ पे एफ डबल डेस का मान x का मान 5/2 रख दूं,
तो क्या यहाँ पे मान कोई चेंज आएगा, क्योंकि यहाँ x है ही नहीं। यहाँ पे चाहे कुछ ही रख दो, f डबल डैश 5/2 रख दो, f डबल डैश 5/100 रख दो, क्या फर्क पड़ता है। f डबल डैश x का मान तो कितना आएगा, -2 ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि f डबल डैश x जो आएगा वो क्या आएगा, <0 ही आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर 5/2 जो है वो अपना यहाँ पे क्या है, वो अपना यहाँ पे है उचिष्ट। ये बात ध्यान में रखनी है कि f डबल डैश x में मान रखा, उसमें कोई मान नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो फलन का मान है वो रह जाएगा। तो फिर यहाँ से माइनस का चिन्ह आ गया तो वो क्या हो जाएगा, उचिष्ट हो जाएगा। और अगर अपने को उचिष्ट मान निकालना है कि भाई इसका उचिष्ट मान कितना होगा, तो उस उचिष्ट मान को लिखने के लिए अपन इस फलन में मान रखते हैं सीधा सीधा, f(x) के अंदर रखते हैं सीधा कितना, 5/2, और वहाँ से मान निकाल लेंगे। तो देखो मैं लिखता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, x का मान लिख दो कितना, 5/2, फिर 5 माइनस x का मान 5/2, फिर 5 माइनस इस x की जगह भी कितना लिख दूँ, 5/2 लिख दूँ। तो यहाँ से इसको सोल्व करें तो ये 5/2 इंटू ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 में से 5 गए 5/2, और ये हो जाएगा 25 बट्टे में कितना, 4। तो उचिष्ट मान कितना आ गया अपना, 25/4 आ गया। ये ऐसे सवाल आएंगे अपन जब आगे अपनी एक्सरसाइज करेंगे उस समय। तो ये 2 अलग अलग प्रकार के सवाल थे, अपन ने ये सवाल किए। इन सवालों को आप इससे रिलेटेड सवाल और करना, ऐसे सवाल जो भी हो आपके बुक के अंदर, सवाल तो इससे रिलेटेड और भी है, जैसे अपने को है ना विवृत अंतराल दे देगा, उसके अंदर अपने को निकालने पड़ेंगे उचिष्ट या निम्निष्ट, और भी अलग अलग तरह के सवाल हैं। आज की क्लास में तो अपन इतना ही करते हैं, आगे की क्लास में जिस हिसाब से बच्चे सवाल बताएंगे उसके आधार पर अपन उचिष्ट और निम्निष्ट के सवाल निकालेंगे और आगे के सवाल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।